ओम शांति। आज बाबा के 24 सितंबर 2020 की साकार वाणी है। बाबा ने आज विशेष बताया है कि पुण्य आत्मा बनने के लिए तुम्हें जितना हो सके अच्छे कर्म करना है, ऑलराउंडर बनना है, गुणों की धारणा करनी है। तो पुण्य कर्म करना है तो ऑलराउंडर सभी तरह के बातों में प्रवीण होना है, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, वही ऑलराउंडर कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बन सकते हो। तो सबसे बड़ी मेहनत है जो आंखें क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाने की जो मेहनत है, वो सबसे बड़ी मेहनत है, क्योंकि आंखें ही सबसे ज़्यादा धोखे देती है। इसीलिए सूरदास का मिसाल भी आता है ना कि उन्होंने आंखें ही हटा दी थी, क्योंकि वो आंखें बहुत धोखा देती थी। वो जो उनके इष्ट में अपने मन को लगाना चाहते थे तो आंखें बार बार भटका देती थी उनको, इसीलिए उन्होंने आंखें ही तो अपनी हटा दी। तो इस तरह से बाबा भी कहते हैं कि क्रिमिनल आई अर्थात आंखें जो भी देखती है उसमें बार बार भटक जाती है और व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संसार में हमें भटकाती है। इसीलिए इस क्रिमिनल आई को, या फिर जिन आँखों से जो देह भान आ जाता है, विकारी भान आता है, तो वो ही क्रिमिनल आई है। तो उसको हमको सिविल आई बनानी है, हमको आत्मा के रूप में देखना है सबको। बाबा ने पहले भी मिसाल दिया है कि ये शरीर अर्थात सांप को देखना, और इस शरीर में विराजमान अविनाशी आत्मा अर्थात सांप की मणि को देखना। तो जैसे सांप की मणि बहुत कीमती होती है, तो उसी तरह से आत्मा इस शरीर में कीमती है। ये शरीर तो नाशवान है, ये सांप की तरह है, फिर सांप को देखेंगे तो सांप काट लेगा। तो इसी तरह से इस शरीर को नहीं देखना है, क्रिमिनल आई से हमको सिविल आई बनानी है। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी रचने वाला या बनाने वाला परमात्मा शिव निराकार है। तो उस चित्र में भी देखते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में शिव को बाबा ने तो दिखाया है, पर संसार में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश कह दिया, और उसमें से शिव को उड़ा दिया है। तो बाबा ने कहा इन तीन देवताओं का भी रचयिता परमात्मा शिव त्रिमूर्ति है। वही तीनों देवताओं से ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, और शंकर के द्वारा जो पुरानी सृष्टि हो जाती है उसका विनाश या संहार कराते हैं। पर कराने वाला तो परमात्मा शिव है, करणहार ये तीन देवता है, तो परमात्मा शिव को उसमें होना आवश्यक है। फिर अच्छी रीति, बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं तो ही उच्च पद मिल सकता है। जब तक अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो उच्च पद की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है, इस ज्ञान की महावाक्यों का चिंतन मंथन करना, उनका वर्णन करना, दूसरों को सुनाना, स्वयं उसका सार स्वरूप बनना और दूसरों को भी समझाना, ये है पढ़ना और पढ़ाना वास्तव में। कि आज के मुरली का था गीत कि धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए, और ये दुख के दिन बीते कि बीते। तो अब वो समय आया है जब परमात्मा आ गया है, तो अब ये हमारे कलयुग के दुख के दिन अब बीते कि बीते और सुख के दिन आए कि आए। इसलिए थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है, अधैर्यवत होने की बात नहीं है। ये गीत का सार था आज का। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखना है। सारे दिन में हमने कितने श्रेष्ठ कर्म किए, कितने हमसे पुण्य कर्म हुए, कितने बार हमारा मतलब कहीं कर्मेंद्रियों ने धोखा तो नहीं दिया, कहीं आँखों ने, कहीं कान नाक मुँह ने, किसी तरह से कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम विकारों के वशीभूत तो नहीं हुए। ये सब हमको चार्ट में रखना है। हमको देखना है कि हमारा मन तो नहीं भटका, बुद्धि स्थिर रही, कोई हमारा ऐसा व्यवहार तो नहीं हुआ जो हमारे ज्ञान के मर्यादा के विपरीत था। तो ये हमको पोता में हमारा रखना है सुबह से लेकर शाम तक का। तो इसी को बाबा ने कहा चार्ट यदि रखेंगे तो फिर पाप कर्म नहीं होंगे, धीरे धीरे करके उस पर नियंत्रण हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा अभी अंधों की लाठी बनने का समय है कलयुग में, क्योंकि अज्ञान का अंधकार है, इसमें सब भटक रहे हैं। तो उनको
उनकी सहारा बनने की ज़रूरत है, उनको ज्ञान का समझ देने की ज़रूरत है। तो यदि ज्ञान के नेत्र के द्वारा अंधों की लाठी नहीं बनते तो हम भी अंधे ठहरे फिर। तो फिर जैसे धृतराष्ट्र की संतान हो गए कि जैसे ये स्थूल नेत्र भले ही है, पर ज्ञान की समझ नहीं होने से तो संसार के झूठे माया के भ्रम में पड़ जाते हैं और सत्य को नहीं पहचानते, इसलिए फिर अंधे कहे गए हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा कि सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। तो परमात्मा शिव इस कलयुग रूपी रात्रि में आते हैं, इसी की यादगार फिर शिवरात्रि मनाई जाती है और उनके साथ नवदेवियों का नवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि परमात्मा शिव आकर शक्तियों के द्वारा इस कलयुग रूपी दुनिया को, इस पतित दुनिया को पावन बनाते, इसलिए उसको पतित पावन भी कहा जाता है परमात्मा को। तो वो ये समय है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा पहले पहले समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, तो इसी से फिर तुमको भारी लॉटरी मिलेगी, और नहीं तो तुम्हारी लॉटरी गुम हो जाएगी। क्योंकि मूल भ्रम हुआ इस बात में है, हम बहुत जन्मों से भक्ति करते आ रहे, पर भ्रम कहाँ हुआ? हम अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे थे, हम अपने आप को देह मान करके सब कुछ करते आ रहे थे, और देह के भान में आने के कारण हम विकारों के वशीभूत होकर के कर रहे थे जो भी कर्म कर रहे थे। चाहे भक्ति पूजा भी कर रहे थे, पर उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे मन में शांति, धैर्यता, दैवी गुणों की स्थिति नहीं थी, बल्कि हमारे मन में कहीं ना कहीं व्यक्ति, वस्तु, वैभव का आकर्षण, मोह या ये विकार आ जाते थे। तो उसके वशीभूत होकर के हमने कर्म किए हैं। इस वजह से क्या हुआ कि आत्मा की हम बात समझ नहीं पाए, अपने आप को आत्मा महसूस नहीं कर पाए, उस अनुभूति में नहीं आ पाए। तो सारा कुछ देह अभिमान के वशीभूत होकर करते आ रहे हैं। तो इसीलिए ये लॉटरी फिर हमारी हाथ से जा रही थी, लुट रही थी। पर अभी परमात्मा ने आकर के हमको गहरा अनुभूति करा दिया कि तुम तो अमर आत्मा हो, ये शरीर तो नासवान है, इसके झूठे भ्रम में हमको नहीं रहना है। फिर स्वर्ग सृष्टि के रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से ही तुम चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे, बाबा ने कहा। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है? मैं आत्मा कैसे सतयुग में देवी देवताओं के रूप में पूजन योग्य थी, धर्म धारणा में था, फिर किस तरह से मैं द्वापर में मैं आत्मा थोड़ी 2 कला कम होकर के चंद्रवंशी बनी, वहाँ पे भी 12 जन्म तक सुख शांति में रहने के बाद किस तरह से आत्मा फिर द्वापर युग में साधारण होकर थोड़ा आधी कला रह गई, 8 कला, फिर किस तरह से आत्मा और भी साधारण होती गई और कलयुग में बिल्कुल लोहे के युग में आई और कलह कलेश में आ गई, किस तरह दुख शांति में आई, फिर किस तरह से ये संगम युग आया जिसमें पुरुषोत्तम युग जो कहा जाता है, जिसमें परमात्मा आता है, फिर मुझे आत्मा को पावन बनाकर अभी फिर से देवताओं की दुनिया सतयुग में ले जाने के लिए आया है। तो ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ये रचता और रचना का ज्ञान है। रचता है परमात्मा और उसकी सारी रचनाएं आत्माएं। तो ये ही परमात्मा ने आकर के हमको इस समय दिया है। तो ये ज्ञान जब समझ में आ जाता तभी हम सतयुग में जाकर चक्रवर्ती महाराजा बन सकते हैं। स्वर्ग में थोड़े होते हैं, वहाँ जनसंख्या भी थोड़ी होती है, आयु भी लंबी होती है, अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। तो ऐसी सुखदायी दुनिया है, काल पर जैसे आत्मा की जीत हो जाती है, इसीलिए उसको अमर लोक कहते हैं। ये कलयुग को मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो मृत्यु का राज्य है, बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, पर वहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ये मृत्यु लोक है। तो बाबा ने आकर ये भी हमको समझाया है। तो बाबा कहते हैं कि अभी ये मृत्यु लोक से अब बदल करके और सतयुग की श्रेष्ठ दुनिया आने का समय चल रहा है। बाबा ने ये आके समझाया है। अब बाबा ने कहा जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, नंबर 1 ज्ञानी तू, योगी तू आत्मा चाहिए। तो हमको ऑलराउंडर बनना है, सभी बातों में परिपूर्ण बनने की ज़रूरत है, और अच्छे कर्म करना है। कोई भी विकर्म या बुरा कर्म अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत जन्मों से हम विकर्म करते आ रहे थे, तो उसमें हम कहीं ना कहीं मिसिंग में थोड़े रहे हैं। तो अब बाबा ने ये हमको बताया है। फिर बाबा ने कहा
अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते पीते और सोते ही है। क्योंकि ये संगम युग का समय हमको सेवा के लिए मिला हुआ है। इसमें खाया और सोया तो फिर वही कहावत हो जाएगी कि दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए के, और ये हीरे जैसा जीवन अमूल्य ऐसे ही चला गया। तो वो बात नहीं होनी है। इसीलिए बाबा ने कहा तुमको मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, स्वयं को पावन बनाना है, दूसरों को पावन बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। अगर हम भूले करते रहेंगे तो फिर रजिस्टर हमारा खराब हो जाएगा, बाबा ने कहा। तो हमारा जो रजिस्टर हमको अच्छा रखना है, रिकॉर्ड अच्छा रखना है, तो हमको भूल नहीं करनी है बार बार। एक बार कोई भूल हो जाती है तो अगले बार फिर हमको अपने आप को इस बात के लिए पक्का करना है कि फिर से वो भूल नहीं होनी है, मुझे किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। तो ये बाबा ने कहा। फिर गायन भी है, जो बाबा खिलाएगा, जहाँ बिठाएगा, जो डायरेक्शन देगा वो करेंगे। तो वो इसी समय का गायन है कि परमात्मा आया है, हमने परमात्मा को जन्म जन्मांतर से बुलाया, अब वो आया है, तो अब हमको उसकी मत पर चलना है। वो जो भी डायरेक्शन देगा उसमें हमारा कल्याण है, जहाँ बिठाएगा, जो खिलाएगा, उसमें ही हमारा कल्याण है। ऐसा संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर के जब हम चलते हैं बाबा के डायरेक्शन पर, तो हम देवता बन जाते हैं, पावन पूज्य बन जाते हैं। तो अभी वो ही समय हमें चल रहा है, तो उस अनुसार हमें कर्म करना है। फिर बाबा ने कहा ये गेट टू स्वर्ग है। ये अक्षर बहुत अच्छे हैं कि ये स्वर्ग का एक तरह से रास्ता है या द्वार है, यहाँ से स्वर्ग का तुमको मंजिल मिल सकती है। बाबा ने पहले भी मुरलियों में कहा कि तुम तो अपने जो गीता पाठशाला है उसके सामने या सेंटर के सामने लगा दो, गेट वे टू हेवन, स्वर्ग जाने का रास्ता। तो स्वर्ग अर्थात सतयुग की श्रेष्ठ दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया। तो वहाँ जाने के लिए हमको ज्ञान ही ऐसा एक उत्तम माध्यम है जिससे हमको समझ मिलती है कि हमको क्या पुण्य, क्या पाप, कैसे श्रेष्ठ हमें संस्कार बनाने हैं, कैसे हम सतयुग की संस्कार बना सकते हैं, किस तरह से दिव्य गुणों की धारणा कर सकते हैं, और फिर याद के द्वारा हम किस तरह से हमारे पूर्व जन्म में जो भी हमसे विकर्म हो गए हैं उसको भस्म कर सकते हैं, ताकि आने वाली दुनिया में हम देवता बनकर सतयुग की दुनिया में जा सके। इसीलिए इसको गेटवे टू हेवन का कहा गया, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि जो बाबा खिलाएगा, जहाँ बिठाएगा, जो डायरेक्शन देगा, जो भी हमें कहेगा, उसमें ही हमारा कल्याण है और वो हमको करना है। उसमें हमें किसी भी प्रकार का मन में कोई संशय या कोई ये नहीं लाना है कि ऐसा क्यों तो वैसा क्यों। ये क्या क्यों में ही हमारी अवस्था कम होती है। इसलिए बाबा ने कहा सदा प्रसन्नचित रहना है, प्रश्नचित नहीं बनना है। और हमारा जिसमें कल्याण है बाबा वही हमें डायरेक्शन दे रहा है। वो तो त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, वो सब जानता है, भूत वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता है। तो वो हमें जो भी राय दे रहा है उसमें हमारा कल्याण ही है, हम तो केवल वर्तमान के ही बस ज्ञाता है। तो इसीलिए परमात्मा जो हमें भविष्य को देखते हुए जो ज्ञान दे रहा है, जो सलाह दे रहा है, जहाँ बिठा रहा है, जो खिला रहा है, उसमें हमारा कल्याण है, ये निश्चय संपूर्ण होना चाहिए। फिर कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सजा खानी पड़ती है और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस पर लगना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अभी केवल स्वयं धारणा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर साथ साथ दूसरों को कराना है। क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि परिवर्तन होना और कराना, दूसरों को भी निमित्त बनना, ये बहुत आवश्यक है। फिर परमात्मा ने कहा अच्छे कर्म करेंगे तो नंबर, अच्छे मार्क्स भी तभी मिलेंगे जब अच्छे श्रेष्ठ कर्म करेंगे। कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, परमात्मा की याद में रहकर कर्म करेंगे तो फिर नंबर 1 होंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि कोई हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। फिर आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा कि स्नेह का बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। तो हमें स्नेह के ऐसे श्रेष्ठ मतलब ऐसे बाण चलाने चाहिए कि जिसमें कोई आत्मा घायल हो जाए, अर्थात उसको ज्ञान का ऐसा तीर लगे जो वो ज्ञान के मतलब अभिभूत हो जाए, उस ज्ञान से उसको ज्ञान में रुचि आ जाए, उसमें ज्ञान की समझ आ जाए। ऐसी हमको बाण होना, स्नेह युक्त बाण चलाने चाहिए, और तभी तो हमारी अवस्था भी लवलीन अवस्था बनेगी।
फिर उसमें न कोई भाषण की लिंक ढूंढना पड़ेगी और न कोई पॉइंट दोहराने की बात होगी, न कुछ विशेष याद करने की बात होगी। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान यदि हमारे गहराई से आता होगा, हमारे अनुभव से आएगा, तो उसमें एक अलग अथॉरिटी होगी और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होगा आत्माओं पर। तो ऐसे संपूर्णता और प्राप्ति स्वरूप की लवलीन अवस्था या स्वरूप बनाने की बात है। और वो केवल अनुभव से और ज्ञान को स्वयं धारण कर और फिर दूसरों को जब हम सुनाते हैं अनुभव के साथ, तो उससे वो अथॉरिटी आ पाती है। तो ऐसे ना हो कि ऐसा कहा गया है वैसा कहा गया, नहीं, बल्कि हमने स्वयं अनुभव करके देखा है, ये ज्ञान हमारा है, ऐसा नहीं ये ज्ञान तो कहा गया है, इसमें ऐसा कहा, उसमें वैसा कहा। भक्ति में अक्सर हम ये सुनते हैं, जो भी ऋषि मुनि या महात्माएं होते हैं तो कह देते हैं इस पुराण में ऐसा कहा, उस शास्त्र में ऐसा कहा, तो उसमें कहा, पर उनने अपना अनुभव उसको कितना बनाया, ये बड़ी महत्व की बात है। तो यहाँ भी परमात्मा ने कहा कि ज्ञान को अपना अनुभव बनाकर उसकी अथॉरिटी बनो, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनो, धारणा में ला करके उसका अनुभव करके देखो कि उसका क्या प्रभाव है, और उसका प्रभाव फिर हम अनुभव से दूसरों को सुनाते हैं तो उसका ज़्यादा प्रभाव आता है। फिर आज का मुरली का स्लोगन था, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। तो जितनी जितनी हमारी संपूर्णता होती जाएगी, उतना उतना फिर समाप्ति का जो विनाश का समय है वो नज़दीक आता जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने आज ये बात विशेष कही है कि हमें ये संपूर्णता द्वारा ही समाप्ति को हम नज़दीक ला सकते हैं। अभी बहुत सारे भाई बहन ये संकल्प चलाते हैं कि विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। कई भाई बहन तो बाबा से पूछते भी है कि बाबा विनाश कब होगा। तो बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी अवस्था यदि जब संपूर्णता की हो जाएगी तो विनाश हो जाएगा। बाबा तो तुम्हारे लिए रुका है, क्योंकि तुम संपूर्ण नहीं बने हो। संपूर्ण नहीं बनेंगे, जैसे कोई ड्रामा के स्टेज पर यदि जो कलाकार पर्दे के पीछे तैयार हो रहे और अभी वो तैयार हुए नहीं और पर्दा खोल देंगे तो कैसी सीन होगी। तो ऐसे ही अभी जब तक हम सब तैयार नहीं हो जाते, संपूर्ण नहीं हो जाते, तब तक समय अभी रुका हुआ है। तो उसको समीप लाना है तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करके और जल्दी तैयार होने की बात है, संपूर्ण होने की बात है। तो समय भी नज़दीक आ जाएगा और विनाश तो बाबा कहता है खड़ा ही है सामने, बस रुका है तुम्हारी संपूर्णता के लिए। तो हमें संपूर्ण बनना है। तो आज बाबा ने विशेष अच्छी रीति से पढ़ने और पढ़ाने के लिए कहा है, तभी उच्च पद मिलेगा। अपनी उन्नति करना है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया ये चेक करो, पोता मेल रखो। सत्य त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। पहले पहले समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, तो सारी लॉटरी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, और नहीं तो फिर लॉटरी गुम हो जाएगी। क्योंकि यदि देह अभिमान में रहे तो सारी लॉटरी गुम हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा आत्मा को अनुभव करो और दूसरों को भी आत्मा का ज्ञान सुनाओ। सृष्टि का रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सबको समझाओ, तभी तुम भी चक्रवर्ती महाराज बन सकेंगे और उनको भी सृष्टि की समझ आएगी कि वास्तव में सृष्टि का रचता एक परमात्मा है, उसकी रचना हम सब आत्माएं हैं। और ये आदि में सतयुग था, फिर मध्य में द्वापर, फिर अंत में कलयुग, और अब ये संगम युग का समय चल रहा है, फिर हमको देवता बनना है। तो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ये सबको समझाना है। फिर स्वर्ग में तो बहुत थोड़ी आत्माएं होती है, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है, काल पर जीत हो जाती है, उसे कहते हैं अमरलोक। वहाँ कोई मृत्यु नहीं होती, इसलिए वो अमर है। और जितना हो सके ऑलराउंडर बनो, और नंबर 1 ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनना है। तभी जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतनी हमारी प्रारब्ध ऊंच होंगी। बाबा की याद में जितना रहेंगे और याद में रह के जो कर्म करेंगे उसमें बहुत परफेक्शन होगा और उसमें पुण्य कर्म होगा, पाप पुराने भस्म हो जाएंगे। और अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं कि सिर्फ खाते पीते और सोते ही है? ये सब हमको चेक करना है। बाबा ने आज विशेष इन बातों पर जोर दिया। ये कुछ खास बातें इस मुरली से ली है। मुरली तो बहुत बाबा की संपूर्ण होती है और वो तो आदि अनंत है बाबा का ज्ञान, पर हमारी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार जो चिंतन हो सकता है वो इसमें किया गया। अच्छा, ओम शांति।